नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। एक प्रश्नावली, एक अभ्यास हमने शुरू कर रखा है आपके साथ आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का। जैसा कि आपको पता है कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में हमने घन है, घनाभ है, लंबवर्तीय बेलन है, लंबवर्तीय शंकु है और गोला है। इनकी प्राथमिक आधारभूत चीजें जो थी उनकी चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। अब बारी आती है कि जो ज्ञान हमने लिया है उस ज्ञान का उपयोग करने का। ज्ञान के उपयोग करने की बारी आती है तो ज्ञान का उपयोग हम समस्याओं को हल करने में करें। इसलिए आज से हम वो जितने भी टॉपिक आपने, उसमें 5 हैं और गोला जो है उसके 3 पार्ट हैं, संपूर्ण गोला, अर्धगोला और खोखला गोला। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स जो है अभ्यास चलेंगे और ये अभ्यास जो है आपके ये बहुत बड़े ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो जो है उसको लाइक करें। देखो, लाइक करने में कंजूसी मेरे विचार से नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा उसमें खर्चा पानी आना नहीं है। लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके लिए जितना ये मैटर इम्पोर्टेंट है उतना इसको आप महत्व दें, समझें, समझने का प्रयास करें। देखो, गणित जो है एक बार में एक अभ्यास में आने वाली चीज नहीं, इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज से हम क्या करते हैं, इनके अभ्यास प्रश्न जो है वो चालू करते हैं। तो हम पांचों के अभ्यास प्रश्न लेंगे और गत परीक्षाएं जो हुई हैं उनमें आने वाले सवाल जो है यथासंभव उनको हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ और आनंद लें। देखो, आपके सामने 2 अभ्यास प्रश्न जो है मैंने लिखे हुए। पहला ये, 2 घन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब है आपको घनाभ का माप दे रखा है और 2 है, वो दोनों घनाभ जो है उनके माप को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप क्या करें, दोनों घनाभ जो है उनको एक बनाएं। एक बनाने के बाद क्या करें, एक बनाने के बाद क्या करें, उनका एक घनाभ बनाना है। घन जो है दोनों का एक घनाभ बनाना है और 2 संलग्न फलक है, मतलब 2 फलक है जो एक ये है एक ये है, इनको सीधा करना है क्योंकि लंबाई तब बढ़ेगी ना। अरे लंबाई तीनों एक जैसे माप होने के बाद तो क्या हुआ, घन ही हो गया। तो उसमें लंबाई जो है किसी भी एक फलक को आप सीधा कर दें क्योंकि घन में क्या होते हैं, तीनों जो फलक होती हैं वो एक जैसी होती है। ठीक है, तो इस देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमें सवाल को समझना होता है, सवाल क्या कह रहा है। आंसर आना तो आगे की बात है, उससे पहले सवाल को हमें समझने का प्रयास करना है। सवाल को समझे, सवाल को समझने के बाद हम आगे हल करने का प्रयास करें। देखो, आपके पास इन घन के सूत्र भी आपको आते हैं, घनाभ के सूत्र भी आपको आते हैं। अप्लाई कब करेंगे, जब समस्या का जो है जो समस्या से संबंधित जो आपको चीजें दे रखी हैं उन समस्या को यदि आप समझ पाते हो तब हम चलेंगे आगे। इस समस्या ही समझ में नहीं आ रही तो फिर आगे कैसे लगे। ठीक है, चलते हैं। देखो, आपको दे रखा है इसमें, तो आपको देख क्या चाहिए भाई, एक भुजा तो चाहिए इसकी कम से कम, क्योंकि भुजा लोगे तभी तो उसका डबल करोगे, डबल करने के बाद तो होगी ग्राफ की। तो देखो आंसर दे रखा है इसमें, ए है, बी है, सी है, डी है। ए में 3 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर और बी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये सोल्यूशन करने के बाद आप इसमें राइट का चिन्ह लगाना है कि इसमें उत्तर कौन सा सही है। ठीक है, और उसके बाद ये भी लिखना है कमेंट में, घन क्या है, घनाभ क्या है, घन क्या है, घनाभ क्या है।
चलो, अब हमें मान लेते हैं कि घन जो है उसकी प्रत्येक भुजा जो है, मतलब एक प्रत्येक भुजा वो x सेंटीमीटर है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, घन का आयतन आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा। अब क्या करना है, आपको इसकी सहायता से क्या करना है, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? भुजा। तो आपको पता है अभी आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 बराबर क्या करना है? 27 कर देंगे, क्योंकि इसकी तुलना करने से आपको क्या क्या निकल जाएगी? x निकल जाएगा। x क्या आपका भुजा है, यानी भुजा को मैं x लिख दूं, x क्यूब। कोई दिक्कत है? कितना सामने 27। अब ये 3 है, तो आप क्या करोगे, उसका घनमूल निकालोगे। किसका? देखो ये घनमूल का प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ है, तो आप 27 का घनमूल निकालोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 27। 27 का घनमूल कितना होता है? 3। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई भाई? 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों जो घन है आपके, उनको मिलाने के बाद हमें क्या करना है, एक घनाभ का निर्माण करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। अब आपके पास यहाँ पर अक्स 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 तीनों एक जैसी है, 3 3 सेंटीमीटर। भाई एक भुजा आ गई तो घन की तो तीनों एक जैसी होगी ना, तो तीनों भुजा क्या है? एक जैसी है। तो क्या करें आप, किसी भी एक भुजा को डबल कर दो। अरे क्योंकि दो संलग्न फलक है, उनको सीधा करना है, तो एक 3 का दूसरा भी 3 का है, तो डबल ही होगा ना। डबल कर दो, तो ये क्या होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई ऊंचाई जो है, क्योंकि आपको केवल एक फलक सीधा करना है, दो तो करने नहीं है, 3 करने होते, तो अब तीनों की यहाँ एक करना है, तो एक कोई सा भी मान लो इसको। ये होगी 6 सेंटीमीटर। ये क्या होगी इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई कितनी होगी भाई? 2 गुणा एक्स, मतलब एक्स को क्या करें? डबल करें। एक्स क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 3 6 6 सेंटीमीटर हो गए। चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है, तो चौड़ाई ऊंचाई कितनी आएगी? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, घनाभ का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। आता हुआ शायद, ये चलो, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, सूत्र है ना? वो सूत्र लिखना है, क्योंकि आपके पास मान तो पड़ा है तीनों का। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब ये केवल मान, ये तीनों मान रखने हैं। तो देखो, लंबाई 6, ये 3 है, ये 3 3 हो गई, ये 3 और 6 हो गई। अब इनको गुणा करें, 36 18, ये 18 आ गई। 3 3 9, ये 9 हो गई। 36 18, ये 18 हो गई। तो 18 प्लस 9 प्लस 18 कितने हो गए? 45। तो 45 का करना है, डबल करना है, कितना आएगा? 90। तो वो घनाभ जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 90। अब आपको ABCD में देखना है कौन सा सही है, उत्तर कमेंट में बताओ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई कितनी नीचे है भाई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, नीचे लंबाई चौड़ाई लिखा हुआ है। एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, मतलब क्रम के अनुसार है। 90 सेंटीमीटर लंबाई है, 50 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई है, 30 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है। तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे विचार से सवाल तो आपके लिए सरल है, कोई बात नहीं। ABCD में उत्तर दे रखा है। ए में 17,400 मीटर स्क्वायर, बी में 1.74 मीटर स्क्वायर, सी में 17.4 मीटर स्क्वायर और डी में 170 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से सही कौन सा, वो आपको कमेंट में बताना है। चलो चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, दे रखी है दोनों। अब क्या करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अरे यही सूत्र है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब 90 50 30 है, जिसका मान जिसमें आएगा वो लिख दो। तो 90 गुणा 50, 50 गुणा 30, 30 गुणा 90। 90 को 50 से गुणा करते हैं, 9 5 45, 4500, 5 से 15, 1500, 9 3 27, 2700। अब 4500 1500 2700 को जोड़े कितना आएगा? 8700। ये क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर आएगा ना, अरे सेंटीमीटर में माप है, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 8700 को 2 से गुणा करो, 17,000 कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। अब देखो समस्या ये है, उत्तर तो यहाँ पर इसका आ गया। तो यहाँ क्या पूछा है? सारी की सारी मीटर दे रखी है,
सारी की सारी क्या दे रखी है, मीटर। यहाँ पर हम कंफ्यूजन कर देते हैं सवाल में कि भाई उत्तर आ गया, इसमें उत्तर लिखा भी है, लिखा भी है, आप पढ़ा। करना क्या पड़ेगा, आपका जो उत्तर अभी आया है वो आया है सेंटीमीटर में, आपको किस क्या करना है, इसको मीटर में बदलना है। तो 17,400 को मीटर में बदलेंगे आप, स्क्वायर में करेंगे, 100 × 100 करेंगे तो 10,000 आएंगे। 10,000 जो है 10,000 का भाग इसमें दो तो आएगा 1.74 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। अब ये है आपका उत्तर। अब उत्तर ये भी है सेंटीमीटर में हो तो, पर आपको क्या पूछा ऑप्शन में, मीटर स्क्वायर। तो भाई आप चेक करके बताना ए बी सी डी में उत्तर कौन सा सही है। इसको उतारे, फिर हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। चलो भाई अगले सवाल देखते हैं, अभ्यास प्रश्न के। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी बताओ, देखें एग्जाम, लिख के बताओ, लिख के बताओ कमेंट में क्या पढ़ रहे हैं अभी। देखो भाई, एक सवाल है अपना तीसरा, दो हमने कर लिए। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014 मीटर स्क्वायर। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको ये सूत्र आना चाहिए साथ में, ताकि इसके साथ उसकी तुलना कर सके। घन का आयतन पूछा है, अब आयतन तो तब आएगा ना जब हमारे पास भुजा हो, तो भुजा इसके द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 1014 मीटर स्क्वायर। अब मान लेते हैं आप घन की भुजा क्या है, एक्स है। घन की भुजा क्या है, एक्स है। उत्तर देखो दे रखा आपको 13 मीटर क्यूब, 2197 सेंटीमीटर क्यूब, 2197 मीटर क्यूब, 21.97 मीटर क्यूब। चारों में से आपको चूज करना है कौन सा सही है, ठीक है। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका सूत्र क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, यही होता होगा ना, 6 × भुजा स्क्वायर। देखो भुजा क्या मानी यहाँ पर, एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 × x² हो जाएगा, 6x², ये किसके बराबर है, 1014 के। अब इस यहाँ से क्या निकल जाएगी, आपकी भुजा आ जाएगी, क्या आएगी, भुजा। और भुजा आने के बाद आपको पता है भुजा क्यूब आयतन का सूत्र है, लगा देंगे उत्तर। देखो 6x² में कितना हो गया, अब 6 को आगे लेके जाएंगे तो 6 का लगेगा इसमें भाग, 1014 बट्टे क्या होगा 6, 1014 में यदि 6 का भाग देते हो तो 169 आते हैं, कितने आते हैं 169। x² बराबर कितना हो गया 169, x² बराबर कितना हो गया 169। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट, 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। तो भुजा कितनी आ गई भाई, भुजा यानी x बराबर कितनी है 13 मीटर है, 13 क्या है मीटर, तेरे मीटर में दे रहा है कि मीटर आओगी, ठीक है। अब बुझाने के बाद आपके पास यहां से तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गई, यहाँ पर क्या लिखना निकला है, क्या लिखना है, घन का आयतन करना है। तो घन के आयतन सूत्र आपको पता है, बताओ क्या है, भुजा क्यूब, यानी भुजा क्या करें 3 बार गुणा करें, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यही तो है। तो ये भुजा क्यूब, भुजा कितनी है 13, 13 3, 13 × 13 × 13, और 13 को 13 से गुणा करो, फिर 13 को 13 से गुणा करो, 13 को 13 से करो, 169 करोगे, 169 से 13 करोगे कितना आएंगे 97, और ये आएगा मीटर क्यूब। आप देख के ये बताओ ऑप्शन ए बी सी डी में सही कौन सा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलो आगे चलते हैं। एक हेलो, हाँ जी नमस्ते। अगर देखो भाई, यदि घनाभ की लंबाई दे रखी, ये चौथा प्रश्न आपका, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 8 मीटर है। आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है किसकी, ये ध्यान रखियो भाई रे, घनाभ है घन है, घनाभ है ना। तो ये जब पूछे घनाभ को विकर्ण बताओ, विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो अपन दे के रखे हैं, अपन दे रखे लंबाई कितनी 12 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 मीटर। मतलब लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है। ज्ञात क्या करना है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो भाई जी इजा घनाभ को विकर्ण ज्ञात करो, सूत्र थाने बताएड़ो है, लिखाएड़ो है, समझाएड़ो है। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का क्या करें
रूट, तो लंबाई कितनी है भाई 12, चौड़ाई कितनी है 9, ये कितनी है ऊंचाई 8, तो इसका स्क्वायर करें 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 हो जाएगा, 9 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, 8 स्क्वायर कितना 64, तीनों को जोड़े कितना आएगा 289, 289 का रूट कितना आता है भाई 17, कितना आता है 17। तो घनाभ का विकर्ण जो है उसकी लंबाई कितनी है, घनाभ का विकर्ण जो है उसकी लंबाई कितनी है 17, ये इसका उत्तर है। आप देखो ए में, बी में, सी में, डी में सही कौन सा है, ये आंसर दे रखे हैं, ठीक है, इनको उतारे आगे और करते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, घन के एक पृष्ठ का परिमाप। देखो भाई घन है, बिन पृष्ठ कितना है, कमेंट में बताओ, विशेषता बताओ घन की, घनाभ की, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, कैसे होते हैं, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, कैसे होते हैं। देखो पृष्ठ का 6 होते हैं ना, 6, 6 में एक पृष्ठ का दे रखा है, एक पृष्ठ का कितना परिमाप दे रखा है, एक पृष्ठ का परिमाप, ठीक है, कितना है 28 सेंटीमीटर है, कितना है 28 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बताओ, घन का आयतन पूछा, तो एक पृष्ठ का परिमाप आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और घन के पृष्ठ का परिमाप जो है 4 पृष्ठ होते हैं ना, चारों ओर के, उनकी बात कर रहे हैं। घन के पृष्ठ का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा, उत्तर है ना 4 गुना भुजा। तो भुजा जो है आपकी ये एक बनेगी, इससे इससे निकालना पड़ेगा ना, एक आएगी। अब ये दूसरे का परिमाप और ये है एक का, अरे बात छोड़ो, आपको 6 पृष्ठ है उसमें एक पृष्ठ की चर्चा करते हैं, ये पृष्ठ है, ठीक है, इसका पूरे का परिमाप मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इन चारों का माप कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो हमें केवल एक निकालना है, तो भुजा आ जाएगी ना इसके माध्यम से, तो इसको मान लें एक वर्ग, वर्ग जो है घन का पृष्ठ का परिमाप यानी वर्ग, इसको वर्ग मानिए आप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना क्या होता है भुजा, तो ये वर्ग का परिमाप ही तो हो गया ना, एक पृष्ठ का दे रखा था आपको, वर्ग का परिमाप हो गया। अब इसके आधार पर क्या करें आप, भुजा ज्ञात करें, क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती है एक जैसी होती है ना लंबाई में, तो ये हो गया 4 अक्ष मतलब 4 गुना भुजा, भुजा को क्या मान लिया अक्ष, बराबर कितनी होगी 28, अक्ष का मान ज्ञात करना, 4 को ले जाओ इधर, क्या आएगा इसके नीचे, तो 28 बटे कितना आएगा 4, तो 7 चौक कितने हो गए 28, क्या आ गई भाई घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी आई, घन की भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये घन की क्या है भुजा है। अब क्या ज्ञात करना आपको, घन का आयतन पूछा है, तो आयतन सूत्र आपको आता है भुजा क्यूब, आता है नहीं आता भुजा क्यूब, तो भुजा कितनी है 7, तो 7 की क्यूब हो गई, 7 गुना 7 गुना 7, 3 7 49, 49 को 3 से करो 343, 343 क्या आ गया घन का आयतन, क्या आ गया भाई घन का आयतन कितना है 343 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखो 7 सेंटीमीटर क्यूब, 28 सेंटीमीटर क्यूब, 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343 मीटर क्यूब, कौन सा सही है कमेंट में बताना। अब है प्रश्न नंबर 6, धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः, मतलब 3 घन है, इसमें धातु एक जैसा है, अरे धातु एक जैसा है, ये तीनों अलग अलग है वैसे, घनों की कोर क्रमशः आपको दे रखी है, एक घन है उसकी कोर 3 सेंटीमीटर, दूसरे कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एक की कितनी है 5 सेंटीमीटर। अरे भाई जी ये भुजा है यार, कोर का चक्कर में ना पड़ो, क्या है भुजा है। अब इन तीनों घन को क्या किया गया है पिघला दिया, पिघला जानो, अरे धातु को पिघलो तो पिघल सकता है, और पिघल क्या करो एक बनाओ, 3 बार मिला दो एक जगह और एक बनाओ, और एक बनाने के बाद में भी की कोर गति आओगी, मतलब भी की भुजा गति है वो पता नहीं है, ठीक है, तो क्या निकलेगी आयतन निकल जाएगी, निकाल लो। इस घन के कोर की लंबाई क्या होगी, मतलब पिघलाने के बाद में एक नया घन बना रहे आना, कोर है की लंबाई कितनी हो गई कि आप पूछन लाग रहे है आगलो,
और आप बताने लग रहे हाँ आगले नहीं, आगलो पूछे आप आगले बता रहे हैं, आगलो नहीं माने बना दिशा कान पकड़िए मुक्का मार के। हाँ, घन का आयतन देखो, सूत्र क्या है, भुजा क्यूब। घन के आयतन की आयतन का सूत्र क्या है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब। एक सेकंड। हाँ देखो, ये फोन नहीं स्विच ऑफ करना बढ़िया रहे, कभी नहीं बहुत जोर का। घन का आयतन जो है भुजा क्यूब, ये तो आपको सूत्र आता होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो क्या करें, एक घन है इसकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करें, प्रत्येक घन है मतलब तीनों घनों का आयतन ज्ञात करें, तो एक का 3 क्यूब आएगा, एक का 4 क्यूब आएगा, एक के अनुसार देख लो 5 क्यूब। मैं करना ज्ञात कसको है ना, प्रथम का 3 की घात 3 कितना को 27, दूसरे का 4 की घात 3 4 है ना कितना आगो 64, तीसरे का तो है 5 की घात 3 बराबर कितना आगो 125। आ गया ना तीनों का। अब हमें क्या करना है, तीनों को मिलाना है। तो भाई आप तो हाथ उनके भट्टी बाड़ा बास्ते बाड़ के भी तपा के आप घोल के करेंगे ना रे अपन क्या नहीं करना, क्यों जोड़ पड़ो। हम जोड़ दे तीनों, तीनों को जोड़ दोगे आप, तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 216। इसका मतलब जो नया घन बनेगा ना उसका आयतन कितना होगा 216। कितना आएगा 216। अपन के पूछे बताओ दिखा, नयो घन जो बन रहा है ना बी की कोर यानी बी की भुजा गति है, तो नयो घन है बी को आयतन तो यू है। अब बी को आयतन सूत्र क्यों है भाई, भुजा क्यूब बराबर 216, भाई तो है। अरे सूत्र तो है क्या सी, तो एक्स निकाल लो है, एक्स निकालना खाता क्या करोगा, एक्स लिखो और ई का क्या करोगा घनमूल निकालो, देखो 216 को क्या निकालोगा घनमूल। तो भाई ये ध्यान रखो 6 गुणा 6 गुणा 6 यदि करो तो कितना है 216, ये को मतलब क्या आगो 6 सेंटीमीटर, कितना आगो 6 सेंटीमीटर आगो। इधर आ जाओ वापस, तीनों घनों का आयतन तो पहले का 3 की घात 3 4 की घात 3 5 की घात 3, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आ जाओ इन तीनों को जोड़ दो, अरे 3 का आ गया 27, ई का आ गया 16, ई का आ गया 125, मतलब 27 64 16 बोल गया मैं, शायद 16 बोल गया हो 64 125। जोड़ने का मतलब क्यों है, क्योंकि तीनों घनों को हमने क्या किया है पिघलाकर एक जगह कर दिया। तो एक जगह करोगा सगड़ो सगड़ो मेटेरियल एक जगह ही आओगे ना, तो जोड़ना तो पड़ेगा नहीं बिना, जोड़ोगा तो नहीं आओगे। तो अब देखो थारे घन बनो है, देखो आयतन कितना आओगे 216 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आओगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। अपन की याद करनी है कि कोर यानी कि भुजा, तो सूत्र लगाओ, नए घन की भुजा याद करनी है, ठीक है। तो भुजा क्यूब बराबर 216, भुजा को एक्स मान लो एक बार, तो एक्स बराबर क्या हो गया एक्स क्यूब बराबर 216, और एक्स का क्यूब हटाइए क्या लगेगा इस पर घनमूल का चिन्ह लगेगा। 216 घनमूल निकाल लो, बताऊंगा 6 गुणा 6 गुणा 6 एक ले लो तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो उत्तर कितना भाई 6 सेंटीमीटर है। क्या चीज को, एक चीज को उत्तर है, एक जो नयो घन बनाया बी की कोर बी की भुजा की लंबाई है, ऑप्शन दे रखो 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर, कौन सा सही है कमेंट में बता रहे हो। चलो एक सवाल और ट्राई करना दिखा पा, तो उतारो। चलो भाई एक सवाल करते हैं, आज के अभ्यास का लास्ट बिंदु है। ऐसा सवाल आपने किया है मेरे विचार से, आपको क्या करना है केवल सवाल को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद क्या करना है सवाल को आपको बिना देखे हल करना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप 6 में 1 कर चुके हो। देखो क्या लिखा है, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर है, वहां पर दूसरा था, यहाँ चेंज है। इस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का प्रश्न चित्र में ज्ञात करो। देखो भाई एक मान लो एक घन तो ये है, ठीक है, दूसरा घन क्या है ये है। संलग्न फलक कौन सी होंगी, संलग्न देखो ये इसके पास आ रही है, दोनों ऐसे संलग्न है मतलब आस पास है। आप इसको घुमा दोगे तो जो भी फलक इसके सामने आएगी उसको जोड़ना है, तो इसको पास पास करते हैं तो क्या होगा देखो, इसकी भुजा मान लो एक्स है, इसकी एक्स है, इसकी एक्स है, ये 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 एक्स है।
आप क्या करना, जोड़ना है, तो जोड़ो, क्या करोगे, ऐसे होगा नहीं, आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा ऐसे, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स था, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब देखो ये एक्स कितने हो गए, एक ये क्या हो गया, दो एक्स, ये कितना हो गया, दो एक्स। पहले वाले सवाल में यदि आपको जोड़ने में समझ में नहीं आ रही है तो यहां से समझ लें, दो अक्स हो गए ना, क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी ये चौड़ाई, ये लंबाई लंबाई बढ़ गई है दो अक्स, ठीक है, तो ये इसकी भुजा निकालनी है, भुजा निकालने के बाद मामला फिट हो जाना है। देखो घन का आयतन आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, माना घन की भुजा कितनी है, एक्स है, तो एक्स लिखा है इसमें, एक्स माना सब, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी एक की घात तीन, एक्स मान लिया तो एक्स की घात तीन हो गया। अब इसकी तुलना करो, इसके साथ इसकी तुलना करो, तुलना करने के बाद क्या निकल जाएगी, भुजा आ जाएगी, क्या आएगी भाई, भुजा। तो देखो तुलना, एक्स की घात तीन बराबर 64, अब एक्स की घात तीन है, तीन हटाएंगे तो क्या लगेगा, घनमूल लगेगा, तो एक्स बराबर घनमूल 64, तो चार गुणा चार गुणा चार कितना हो गया, 64, को मान एक ले लो, कितना आगो, चार, एक्स को मान कितना आगो, चार। अब इधर रखो, इको मान चार, इको चार, इको चार, इको चार, चार चार हो। अब देखो इन जोड़ो, देखो यो चार है, यो चार है, यो चार है, यो चार, अब घन तो यो पूरा घना तो पूरा बने ना, तो चार और चार कितना हो, आठ, बाकी तो कोई प्रभाव पड़ेगा ना, अरे बाकी तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का प्रभाव पड़ा कौन, जिस साइड में जुड़ा है उस साइड से पड़ेगा। अरे दो माचिस ले लो, दो माचिस आपस में जोड़ोगा तो बाकी लंबाई की है बात, जुड़पाई तो जुड़ेगी, बाकी तो लंबाई के अलावा चौड़ाई ऊंचाई है बात, नो चेंज है, ठीक है, ये हुए एक्स। अब दोनों घन को आप मिलाते हो तो क्या बन जाता है, एक घनाभ बन जाता है, दोनों को पास पास लेके आओगे ना तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाओगे। देखो एक तो ये है ना, दूसरा ये है, ठीक है। अब ये दो है अलग अलग, हालांकि ये तो घनाभ जैसे हैं, घन जैसे नहीं है। आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐसे पास जोड़ोगे ना, ये है फलक, सलग है ना, सलग में ये एक समान फलक है, चाहे आप इसे इधर से जोड़ो, अरे पहले इसकी ये चौड़ाई थी ना, ये चौड़ाई थी, अब इसको ऐसे जोड़ोगे तो क्या होगी, डबल हो जाएगी ना, पहले से इधर से जोड़ो डबल हो जाएगी, इधर से जोड़ो तो डबल हो जाएगी, इधर से जोड़ो तो डबल हो जाएगी, इधर जोड़ो तो डबल हो जाएगी, साइड में एक ही डबल होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका मामला। अब आगे आओ, घनाभ का, इसके बाद क्या होगी, इसकी लंबाई जिस साइड में जोड़ रहे हो ना वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, एक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दो गुना चार यानी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, नो चेंज, ऊंचाई कितनी, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव होगा नहीं। तो घन का क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये है। तो आपको आठ चार, अरे लंबाई और चौड़ाई कितनी है, आठ गुणा चार, चार गुणा चार, चार गुणा आठ, जोड़ो, आठ सौ बत्तीस, बत्तीस चार सौ सोलह, सोलह, आठ सौ बत्तीस, बत्तीस, अब बत्तीस सोलह बत्तीस जोड़ो, ये हो गया 80, दो गुणा क्या होगा 80, तो दो गुणा 80 में गुणा करो 160 सेंटीमीटर आगो स्क्वायर, क्या आगो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ऑप्शन दे रखा है, ए में 4 सेंटीमीटर, बी में 160 सेंटीमीटर, सी में 160 मीटर स्क्वायर और डी में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो अभ्यास प्रश्न कितना करा बताओ, अरे वीडियो ने लाइक भी करना जरूरी हुआ है, કર્યા કરો તું ઘસે કોની देखो जना एक अंगूठो है बट लागे ने क्योंकि बरे टका दे थोड़ा सो की फर्क पड़े तारे, नहीं भगवान माला माल कृषि धन टेंशन क्यों ले होते। तो वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है, और साथ आपको एबेसडर में मैंने आपको उस प्रश्न भी दिया है, ये सातों के सातों एबेसडर दिए साथ में, तो सोल्यूशन तो मैंने आपको बताया ही, आपको निकालना तो है ही नहीं ना। प्रयास एक बार ये करना कि आप बिना देखे उसको निकालने का प्रयास करना और एबेसडर मिलाने का प्रयास करा, यदि आपको वहां से नहीं आता है तो आप क्या करें, उसको देखिए और कमेंट में जरूर उत्तर बताओ कथा, और वीडियो किसी को लगे यो बताओ, बता दे रहे, ठीक है ना। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे अभ्यास अगले प्रश्नों के साथ, तब तक मौज करो, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।